हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल एक्सप्लोर करने वाले हैं, लूप्स। तो बात करते हैं लूप्स इन पाइथन। व्हाट आर लूप्स? लूप्स हेल्प रन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। सोच रहे हो लूप्स का मतलब क्या होता है? सिंपल है, जब हमें एक ही काम बार बार करना हो कोड में, जैसे किसी लिस्ट के हर आइटम को प्रिंट करना है या मल्टीपल वैल्यूज के साथ सेम कैलकुलेशन करनी हो, तब हम लूप का यूज करते हैं। एक ही लाइन लिखो और पाइथन उसे जितनी बार चाहिए उतनी बार चलाता है। कहाँ कहाँ यूजफुल होता है ये? ऑटोमेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। तो पाइथन में दो मेन पॉपुलर लूप्स होते हैं, फर्स्ट फॉर लूप एंड सेकंड इज व्हाइल लूप। फॉर लूप यूज्ड टू इटरेट ओवर सीक्वेंसेस। जब हमें किसी सीक्वेंस के हर आइटम पर काम करना होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं फॉर लूप का। इसका सिंटैक्स है फॉर आइटम इन सीक्वेंस। ये लिखने से लूप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट आई। ये कोड क्या करेगा? रेंज 3 मतलब 0 1 2, 0 1 एंड 2। हर वैल्यू के लिए प्रिंट आई ही हम चलाते हैं। हम यहाँ जो भी यहाँ पर हम लिखते हैं वो यहाँ पर यहाँ हमें लिखना होगा। ओके, मोस्टली हम आई ही यूज करते हैं। तो लूप से आप रेपिटेटिव टास्क को स्मार्टली हैंडल कर सकते हो और इसी से प्रोग्रामिंग फास्ट और एफिशिएंट बन जाती है। ओके, तो हमने यहाँ पे रेंज दी थी 3 और हमारा जो आउटपुट आया वो 0 1 2 3, यानी जब भी कोई भी वैल्यू प्रिंट होती है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर जो 3 है और यहाँ पर जब लूपिंग चलती है तो वो n-1 के सीक्वेंस में चलती है। ओके, ये मीन्स अगर हमने यहाँ पे 3 दिया है तो वो यहाँ पे लास्ट में 2 प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है? रन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप क्या होता है कि जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा। तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारा काउंट इक्वल्स टू 0 व्हाइल काउंट लेस देन 5 प्रिंट काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो अब हम इस कोड को समझते हैं। तो जैसे स्टेप 1 में हमने लिखा है काउंट, हमने एक वेरिएबल काउंट बनाया है, इसका इनिशियल वैल्यू है 0। ये लूप का काउंटर होगा जो ट्रैक करेगा कितनी बार लूप चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? व्हाइल काउंट लेस देन 5। ये लूप तब तक चलेगा जब तक काउंट की वैल्यू 5 से छोटी है। ओके, ये लूप हमारा जब तक चलेगा जब तक हमारी जो काउंट की जो वैल्यू वो 5 से छोटी है। जैसे ही काउंट 5 या उससे बड़ा हो जाएगा लूप हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने किया है कि प्रिंट काउंट। लूप की हर इटरेशन में करंट वैल्यू और जो काउंट स्क्रीन पर प्रिंट होगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लास्ट है फोर्थ स्टेप, काउंट प्लस इक्वल टू 1। हर बार लूप चलने के बाद काउंट में एक ऐड कर देगा। ठीक, इस लाइन को बिना लूप इनफाइनाइट हो सकता है क्योंकि काउंट कभी चेंज नहीं। अब अगर हम बात करें इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे हो रहा है तो उसको एक बार समझ लेते हैं। अब चलिए देखते हैं एक बार व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। ओके, तो हमारा जो लूप है वो शुरू होता है काउंट इक्वल्स टू 0। काउंट वैल्यू जो हमारी है वो 0 है तो 0 से स्टार्ट होता है। अब कंडीशन चेक होके काउंट लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हमारी हो जाएगी वैल्यू 0। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसका एग्जीक्यूशन की इटरेशन जो रहेगी हमारी 1 से लेकर 6 तक जाएगी और काउंट वैल्यू जो है हमारी काउंट है लेस देन 5। ओके, तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं एग्जीक्यूशन क्या हुआ है, इसमें कैसे आउटपुट आया है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये लूप है वो स्टार्ट होता है हमारा 0 से और हर इटरेशन के बाद जो हमने यहाँ लिखा है प्लस इक्वल्स टू 1, हर इटरेशन के बाद काउंट प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी कि काउंट की वैल्यू में जो 1 है वो इसमें प्लस हो जाएगी। ओके, जैसे हमारा इटरेशन फर्स्ट चलेगा, फर्स्ट इटरेशन 1 हुई, हमारी काउंट की वैल्यू 0 है और ये हमारी क्या है? लेस देन 5 है, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई है।
तो हमारा फिर आउटपुट आ गया है प्रिंट होके 0। ओके, नेक्स्ट में क्या है कि काउंट जो वैल्यू होगी उसमें हमारा +1 हो जाएगा, यानी 0 + 1, तो आउटपुट हमारा आया 1। अब सेकंड इटरेशन में हमारा 1 आएगा, तो 1 भी क्या है, <5 है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, आउटपुट हमारा आ गया 1। नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, थर्ड इटरेशन में 1 में +1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा काउंट +1 = 1 है, तो हमारी यहाँ वैल्यू हो गई ट्रू। अब ये भी कंडीशन यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि <5 है 2, तो ये ट्रू है, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया 2। नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन में क्या होगा, जो हम 2 में +1 करेंगे, यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, हमारी काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि 5 से छोटी है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई है, तो अब हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे 3। नेक्स्ट में क्या है, फिफ्थ इटरेशन में 3 + 1 हो जाएगा, तो हमारी काउंट वैल्यू हो गई 4, जो कि 5 से छोटी है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन हमारी हो गई ट्रू, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया 4। नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ इटरेशन चलेगी यहाँ पर, इसमें क्या आएगा, अगर हम प्लस करेंगे यहाँ पर 4 में, तो ये हमारा बन गया 5, जो कि 5 क्या है, वो 5 ये तो इसके इक्वल हो गया, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे काउंट जो होना चाहिए वो <5 होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा 5 है वो 5 से छोटा है ही नहीं, वो तो उसके बराबर है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन फ्लो है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जंप स्टेटमेंट, इसमें आता है ब्रेक और कंटिन्यू। ओके, ब्रेक क्या करता है, एक्सिट द लूप इमीडिएटली, जो कि लूप से बाहर निकलने के लिए होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 4i print 5 if I = 3 break and print I, stop the loop when I = 3। ओके, तो लूप वहां स्टॉप हो जाएगा जहां पे I की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके, तो इस कोड में 4i इन रेंज मतलब लूप जो है हमारा 0 से 4 तक स्टार्ट होगा, 0 से 4 तक हमारा चलेगा, लेकिन अंडर कंडीशन ये है कि I = 3। तो जैसे ही I 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो लूप है, जो हमें यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक, तो ये ब्रेक ट्रिगर हो जाएगा और लूप हमारा उसी वक्त रुक जाएगा। ओके, और हमारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो हमारी यहाँ पे वैल्यूज के 3 वैल्यूज हमारी प्रिंट होंगी, 0, 1 और 2। तो कि जैसे ही I 3 हुआ तो लूप ब्रेक हो गई। ठीक, तो याद रखो, जब भी आपको लूप को मिड में रोकना हो तो हम वहां पर यूज करते हैं ब्रेक। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें कंटिन्यू, स्किप करंट इटरेशन एंड गोज टू द नेक्स्ट। कंटिन्यू क्या करता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर ही स्टेप को ही इसमें शो करना है, ये सिर्फ उसी को ही स्किप करता है। तो कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेप को ही ये स्टॉप करता है, बाकी का ही सारा क्या करेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा लूप। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है, और I in range 5 if = 3 continue print I। ओके, इसमें सिर्फ क्या किया है, जो स्टेप इसको स्किप करना है, जैसे प्रिंटिंग 3, जब 3 पर हमारा लूप आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको स्किप कर देगा, 3 की जो वैल्यू होगी उसको ये प्रिंट नहीं करेगा, बाकी का जो लूप है वो कंटिन्यू यहाँ पर हमारा चलता रहेगा। ओके, तो इस कोड में जो हमारा लूप रहेगा वो 0 से 4 तक चलेगा, लेकिन जैसे ही I की वैल्यू 3 होगी तो कंटिन्यू एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है उस इटरेशन में प्रिंट I स्किप हो जाएगा, लेकिन जब प्रिंट I पर 3 आएगा, I की वैल्यू जब यहाँ पे 3 हो जाएगी तो इस स्टेप पर ये क्या करेगा, स्किप हो जाएगा, इसकी वैल्यू को ये प्रिंट करेगा ही नहीं, तो ये नेक्स्ट पर भी चला जाएगा। ओके, तो आउटपुट जो हमारा रहेगा वो इसमें ये रहेगा 0, 1, 2, 4। ओके, तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। ये जब 3 होगा, ये इसमें से इसने एक स्पेसिफिक स्टेप था हमारा 3, जिसको इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं हम। इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट इटरेशन में हमारी I की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, हमारी कंडीशन है I = 3 है, तो सिर्फ उसी स्टेप पर ये ट्रू होगी जब I की वैल्यू एग्जैक्टली 3 होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स, तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारा इटरेशन आएगा सेकंड, I की वैल्यू होगी हमारी 1,
तो ये 1 भी हमारा क्या इक्वल हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो हमारी जो आई की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होती है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या है यहाँ पर फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया 1। सेकेंड नेक्स्ट में क्या रहेगा, थर्ड इटरेशन में क्या होगा, थर्ड इटरेशन में होगा हमारी जो आई की वैल्यू रहेगी 2 रहेगी, ये भी हमारा कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में होगा इटरेशन हमारा 4 चलेगा। अब हमारी यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई है 3, यानी कि यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, तो हमारा यहाँ पर अब जो कंटिन्यू वाला जो स्टेप है वो यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। तो हमारा जो कंटिन्यू चालू हो जाएगा, और जो ये हमने कहा था कि इसको स्किप करना है, तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, बाकी का हमारा जो लूप है वो कंटिन्यू चलेगा। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो हमारी यहाँ वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और नेक्स्ट जो हमारी 5th इटरेशन है उस पर आ जाएगा लूप, और हमारी आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो कि यहाँ भाई हमारी कंडीशन को क्या करता है, फॉल्स करता है। तो अब यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आउटपुट जो रहेगा वो 4 प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो हमारे यहाँ पर जो रेंज थी 5 तक कंप्लीट हो गई है, जो हमारा लूप है 0 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5, तो हमारी रेंज 5 फुलफिल हो चुकी है 5, ओके, लेकिन जो हमारा लूप है वो 0 से 4 तक चला। तो नेक्स्ट है हमारा मोर ऑन लूप्स, यानी लूप एज स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप्स के बारे में समझेंगे। तो लूप एज स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट वंस व्हेन द लूप कंप्लीट नेचुरली नो ब्रेक, ठीक है, जिसमें हम ब्रेक का यूज नहीं करते हैं, वो के साथ हमारा एल्स का यूज होता है। तो हम एग्जांपल को समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई एल्स प्रिंट डन। जब तक हमारा लूप जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो हमारा प्रिंट आई हो जाएगा, यहाँ पर हमारा लूप खत्म हो जाएगा, वहाँ पे एल्स प्रिंट कर देगा प्रिंट डन, ओके। तो इसकी एक बार एग्जीक्यूशन फ्लो समझ लेते हैं हम, एक बार हमारा फ्लो समझ लेते हैं। यहाँ पर इटरेशन जो रहेंगे हमारी, हमने रेंज जो दी है 5 तक दी है, तो इटरेशन हमारी 1 to 5 रहेंगी। अब यहाँ पर प्रिंट क्या कर रहा है, आई है, तो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट इटरेशन में हमारी आई की वैल्यू होगी 0, ओके। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट हो जाएगा 0। नेक्स्ट इटरेशन में 2 देन 2, तो यहाँ पे 1 वैल्यू रहेगी हमारी, प्रिंट आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो यहाँ पे 1 आउटपुट हो जाएगा। थर्ड इटरेशन में थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, हमारी आई की वैल्यू 2, तो प्रिंट हो जाएगा 2। फोर्थ इटरेशन में रहेगा हमारा आई की वैल्यू 3, तो प्रिंट हमारा 3 हो जाएगा। फिफ्थ इटरेशन में रहेगी हमारी आई की वैल्यू 4, तो हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी इटरेशन थी 5, हमारे 5 इटरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है, एल्स प्रिंट डन। यहाँ पे हमारा लूप एंड हो चुका है, और यहाँ पे लास्ट में हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, डन, ठीक है। तो अब हम इस एग्जाम्पल का एक बार समझ लेते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो, ये कैसे हुआ है, इसका आउटपुट कैसे आया है। तो यहाँ पर हमारा नेस्टेड लूप है, यानी लूप के अंदर लूप चल रहा है हमारा, और ये मल्टी डायमेंशनल डेटा के लिए यूज होता है, मैट्रिक्स के लिए और कॉम्बिनेशन वैल्यूज के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि आउटर लूप जो है वो रन्स ट्वाइस, आउटर लूप हमेशा 2 बार चलेगा और इनर भी हर बार 2 बार ही चलेगा, ओके। जैसे कि अब हम यहाँ बात करते हैं कि 4 की जो 4 आई इन रेंज 2 है और जे की भी रेंज क्या है 2 है, तो इसका मतलब हर एक लूप जो है वो 2 बार चलेगा। आई वाला जो है हमारा 2 बार चलेगा, तो इसका मतलब इटरेशन क्या होगी, 1 और 2। जे भी हमारा 2 बार चलेगा, तो उसकी भी इटरेशन 2 होगी, तो हमारी टोटल इटरेशन होगी 4, यानी कि 1 2 3 4, ओके। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पे हमने रेंज दी है 2, आई की रेंज 2 है, तो इसका मतलब हमारी जो रेंज रहेगी वो 0 1 रहेगी, ओके। 4 की रेंज भी 2 है, तो हमारी जो यहाँ पे वैल्यू रहेंगी वो 0 और 1 रहेंगी, ओके। तो अब यहाँ समझते हैं कैसे। अब यहाँ पर यहाँ लिया हमने इटरेशन फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 है, अब हमारा जो ये आई है 0, ये जो हमारा आउटर लूप है, ये हमारा आई जो है आउटर लूप है, और ये जो है हमारा इनर लूप है, ओके। तो आउटर लूप, जब हमारा आउटर लूप की वैल्यू आई इज इक्वल टू 0 है, ओके, तो ये जो लूप है हमारा आउटर लूप वो 2 बार चलेगा, दोनों बार ही आई की वैल्यू हमारी 0 रहेगी। लेकिन जब हमारा इनर लूप चलेगा तो हमारा उसमें हमारी जो जे की वैल्यू रहेगी वो हर बार 0 नहीं रहेगी, वो जब 0 हो जाएगी तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही क्या करता है, अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है। लेकिन आउटर लूप में ऐसा नहीं होता है, ए की वैल्यू 2 बार प्रिंट होती है।
तो अब यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन में जब i की वैल्यू 0 है तो हमारा j की वैल्यू क्या रहेगी 0। ओके, तो हमारा आउटपुट यहाँ क्या रहेगा 0 0। नेक्स्ट इटरेशन में हमारा क्या रहेगा, सेकंड स्टेप i की वैल्यू तो हमारी 0 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर अब हमारी j की वैल्यू चेंज हो जाएगी 0 से 1, तो ये हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 0 1। नेक्स्ट थर्ड इटरेशन में क्या होगा, अब हमारा जो i की वैल्यू 0 थी तो हमारा लूप जो है 2 बार यहाँ चल चुका है ऑलरेडी a की वैल्यू पर, लेकिन अब हमारी जो दूसरी वैल्यू है यानी कि 1, अब हम इस पर 1 पर चलाएंगे आउटर लूप को। तो अब यहाँ पर जब हमें थर्ड इटरेशन चलेगा i की j की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 0। नेक्स्ट में क्या होगा कि फोर्थ इटरेशन में हमारी जो i की वैल्यू वो सेम ही रहेगी, 1 यहाँ रहेगी, लेकिन जो हमारा इनर लूप था वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को चेंज करता है, नेक्स्ट स्टेप पर वो चला जाता है। तो हमारा जब यहाँ पर i 1 है तो हमारी j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 1। ओके, आई होप सो आपको ये नेस्टेड लूप का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आउटर लूप भी हमारा 2 बार चला है और इनर लूप भी हमारा 2 बार ही चला है, लेकिन इनर लूप में क्या होता है हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन आउटर लूप में क्या होता है हमारी a की वैल्यू 2 बार हम उसको लेकर चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका जो क्लास 12 का ये कंप्यूटर साइंस विद पाइथन था, फर्स्ट चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब आपके इस पूरे एक चैप्टर का एक आपको टेस्ट दिया जाएगा। आई होप सो आप उस टेस्ट को ऑनेस्टी से करेंगे। ओके, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज शेयर, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका टेस्ट कैसा रहा, आपने टेस्ट में कितने स्कोर किया है। प्लीज आपके कमेंट अगर आप करते हो, आप वीडियोस देखते हो तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है। थैंक यू, कीप लर्निंग। मैं जल्दी ही आपके लिए सेकंड चैप्टर की वीडियोस लेकर आऊंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।